राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जालोर सिरोही की लोकसभा सीट पर आज जिक्र करेंगे। प्रत्याशी के बारे में अपन जिक्र कर चुके। नाम प्रेम सिंह राव हैं, बीजेपी से टिकट के लिए खुद को मैदान में उतार चुके हैं और राम नाम की लूट में रामनामी जो नाव है उसमें बैठने के लिए तैयार कर चुके हैं और एक इवेंट कुमार विश्वास वाला सिरोही में करवा चुके और अब कुमार विश्वास को ला रहे हैं भीनमाल में उनके अपने अपने राम कार्यक्रम में। प्योरली कॉमर्शियल हो चुके, खास करके टिप्पणी उचित रहेगी। कुमार विश्वास जो है पिछली बार संयम लोढ़ा के सिपह सालार थे, संयम लोढ़ा चुनाव नहीं जीत पाए। प्रेम सिंह राव को क्या इन कोशिशों से लोकसभा का टिकट मिलेगा, बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जालोर सिरोही जिसके बारे में मैं अक्सर यानी कि हर वीडियो में कहता हूं कि पिछड़ा है शिक्षा साक्षरता के क्षेत्र में, सुविधाओं और यहां तक कि मौलिक सुविधाओं के रूप में भी कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। प्रेम सिंह राव ने जब अपना स्पीच दिया था सिरोही में तो ये कहा था कि वो स्थिति बदलना चाहते हैं जालोर सिरोही की और युवा दिवस पे उन्होंने एक मौका दिए जाने की मांग कही। अप्रत्यक्ष रूप से कुमार विश्वास ने भी उनको ये कहा कि आप सांसद अगर बनते हैं तो आप लोग सवाल जरूर पूछना। तो यह आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में इनपुट करना होता है कि यह आ रहे हैं। अपने अपने राम कुमार विश्वास अलग तरीके से राम कथा कहते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और काफ़ी महंगी भी है लोगों के जो आयोजक होते हैं उनके हिसाब से। और इस महंगी होने के साथ साथ कुमार विश्वास का प्रोटोकॉल भी बड़ा भारी है। कुमार विश्वास जो कि कांग्रेस के टच में रहे पिछले 5 साल, उनकी पत्नी आरपीएससी की मेंबर है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की, अशोक गहलोत सरकार की कृपा से। प्रेम सिंह राव को कुमार विश्वास का यह आयोजन भाजपा में कैसे एडजस्ट करेगा, बड़ा सवाल है। बड़ा अटैचमेंट है कुमार विश्वास से कि उनके कार्यक्रमों से भाजपा पे असर पड़ेगा। साथ ही पहले डिक्लेयर कर देना कि मैं प्रत्याशी हूं, जालोर सिरोही से मैं कोशिश कर रहा हूं। तो क्या ऊपर यानी कि भाजपा ने यह तय किया है कि प्रेम सिंह राव प्रत्याशी हों, जबकि भाजपा के नेताओं से जब बात होती है कि कुछ प्रत्याशियों ने काम शुरू कर दिया है क्या, तो बोले अभी कुछ पता नहीं है, कुछ डिक्लेयर नहीं है। यहाँ तक कि जो बीजेपी प्रदेश के मुखिया जो सदारत करने वाले लोग हैं उनकी जानकारी में भी ये चीज़ें हैं नहीं कि राजनीतिक कोशिशें जो शुरू हुई हैं। प्रेम सिंह राव एक उद्यमी हैं और व्यवस्था बदलना चाहते हैं। तो अगर व्यवस्था बदलना ही चाहते हैं तो क्या प्रेम सिंह राव को अगर भाजपा टिकट नहीं देती है तो वो दूसरी पार्टी अथवा निर्दलीय खड़े होके प्रदेश की सूरत या उस इलाके की लोकसभा क्षेत्र की सूरत बदलने की कोशिश करेंगे। आर्थिक रूप से सक्षम हैं, एक मंदिर का निर्माण करवा चुके हैं, उसी से 3-4 राज्यों के सीएम वहां आए थे और उसी से वो हाईलाइट हुए। और कुमार विश्वास ने सिरोही वाले भाषण में उनको गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़ा हुआ बताया, जल शक्ति मंत्री से, कि वो उनके हनुमान हैं, ऐसा स्पीच उन्होंने दिया था। तो ये सारी चीज़ें जालोर सिरोही की लोकसभा जो वैसे धर्म वहाँ मठाधीशों की संख्या खूब है जालोर में, स्टेट टाइम में भी ये जिला खालसा हुआ करता था और धार्मिक आस्थाओं वाले लोग हैं, गौ सेवा के लिए तो बड़ा ही प्रसिद्ध हैं। ऐसे में प्रेम सिंह राव का एज ए सांसद प्रत्याशी पहले ही प्रचारित हो जाना एक ऐसे माहौल में, जबकि उनकी जाति के मूल रूप से बड़ी संख्या में वोटर नहीं हैं, जाति की संख्या कम है। कड़बी समाज जिनका एक बड़ा वोट बैंक है, बीजेपी 2 टिकट कड़बी समाज के प्रत्याशी को देती हैं, कांग्रेस 1 देती है। एक समय 3 प्रत्याशी 5 में से या 4 अनारक्षित सीटों में से 3 जगह पे कड़बी समाज के प्रत्याशी थे। इसी नाते जब 2009 में सीट अनारक्षित हुई तो देवजी पटेल को कड़बी समाज के व्यक्ति को मौका दिया गया। चूंकि कोई बड़ा नेता उस समय जो संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में कड़बी समाज की कोई नेता डिमांड नहीं कर रहा था, ऐसे में देवजी पटेल जो कि कभी कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे, उन्होंने टिकट मांगा और उनको सांसद का टिकट दिया। बीजेपी 25 में से सिर्फ 4 सीटें 2009 में जीती थी, जिसमें झालावाड़ थी, जिसमें चूरू थी, बीकानेर थी और जालोर थी। तो उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में ही यह जीत मुकम्मल हो पाई थी 4 भाजपा की। अब देवजी पटेल चूंकि सांचौर से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, देवजी पटेल चूंकि बड़े एक अंतर से हारे हैं, भाजपा जिसके पास कुल 8 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 4 हैं, पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा है
2013 के अंदर जब चुनाव हुआ तो 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 2018 में जब चुनाव हुआ तो 8 में से 6 सीटें थी। इस बार 2 सीट और गंवा दी भाजपा ने, एक रेवदर की गंवा दी और एक रानीवाड़ा भीनमाल भी गंवा दी। 8 में से 4 सीटें, जिनमें से सिरोही, आहोर, जालोर और आबू पिंडवाड़ा, ये एक हिस्सा ऊपर वाला ही बीजेपी के पास है। नीचे 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जिनमें आरक्षित सीट रेवदर, मोतीराम कोहली वहाँ से जीते, रानीवाड़ा जहाँ से रतन देवासी बड़े अंतर से जीते हैं, सांचौर निर्दलीय के पास है, जीवाराम के पास में। अगर कड़बी का टिकट काटती है भाजपा तो निश्चित तौर पे जीवाराम एक बार फिर से बागी हो सकते हैं, क्योंकि समाज का को ये लगेगा कि हमारा टिकट कटा है तो हमें बगावत, और जालोर सिरे में इस बार खास करके बगावतें देखने को मिली हैं। आबू पिंडवाड़ा में भी, रेवदर में भी, कि मार्जिनल वोट तीसरा व्यक्ति ले गया, और सांचौर में भी। जालोर, इवन जालोर सीट पे जो है वहां भी भाजपा की ओर से भी बगावत थी, कांग्रेस की ओर से भी थी। लोकसभा चुनाव में होगी नहीं होगी, बड़ा चुनाव होता है, लेकिन देखना यह है कि क्या लोकसभा चुनाव में अगर ऐसा प्रत्याशी आता है जिसके कास्ट का बड़ा बेस नहीं है, क्योंकि मांग सभी समाज रहे हैं, राजपुरोहित समाज की लंबे समय से मांग है जालोर सिरोही से टिकट दिया जाए, जिसमें जो सिरोही के जिलाध्यक्ष हैं नारायण पुरोहित, उन्होंने तो इस्तीफा भी इसीलिए दिया चुनाव लड़ने के लिए, वो टिकट मांग रहे हैं। राज के पुरोहित जो कि प्रवासी हैं, डिमांड कर रहे हैं लंबे समय से टिकट की। इसके अलावा देवासी समाज के ओटाराम देवासी, जो सांवलाराम देवासी हैं, जो भूपेंद्र देवासी हैं, नारायण देवासी, ऐसे कई नेता हैं अलग अलग। तीर्थगिरी मंडवारिया महंत का नाम चल रहा है। इसके अलावा राजपूतों में नारायण सिंह देवल बड़ी शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं कि उन्होंने रानीवाड़ा का चुनाव वो हारे हैं, लेकिन वो राजपूतों की भी लंबे समय से डिमांड रही है, और राजपूत 2009 और 14 में बूटा सिंह को लाए भी थे कि हम लोग जो है, तो बीजेपी के साथ राजपूत उस वक्त नहीं रहे। 2019 के अलावा 19 में राजपूत बीजेपी के साथ आए। हालांकि दूसरी जातियां यानी कि देवासी एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी से छिटका, क्योंकि कांग्रेस ने प्रत्याशी देवासी समाज से रतन देवासी को उतारा था। तो ये सारी चीजें हैं कि अलग अलग जाति वर्ग के लोग टिकट मांग रहे हैं। यहाँ तक कि मेवाड़ा समाज के भी एक प्रत्याशी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके समाज के, प्रकाश मेवाड़ा शिवगंज के, उन्होंने भी अपना आवेदन दिया है भाजपा कार्यालय में कि भी वो सांसद के लिहाज से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सुमेरपुर से टिकट मांगा था। तो ये सारी चीजें कि जालोर सिरोही एक ईजी सीट हैं, धर्म के आधार पे चीजें चल जाएगी, और उसी आधार पे अपने अपने राम का आयोजन हो रहा है। प्रेम सिंह राव जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, भीनमाल के हैं, और रामकथा का आयोजन कुमार विश्वास वाली जो शहरों में अक्सर होती हैं, भीनमाल जैसे एक कस्बे में ये कार्यक्रम कैसा रहेगा और इसके पॉलिटिकल आउटकम्स क्या आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जालोर सिरोही का टिकट किसे देना चाहिए, कौन सांसद होना चाहिए किसी भी पार्टी से। थिंक 360 से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे अपील है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।